हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम जो है अभी आने वाला है MT8। तो MT8 के रिगार्डिंग कुछ रिवीजन क्वेश्चन आज आपके साथ शेयर करेंगे MT8 के रिगार्डिंग। और MT8 का कोर्स कोड जो है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका पूरा का पूरा सिलेबस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय डिफरेंट मेथड्स। तो किस टाइप की इक्वेशन को, किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट से। ये जो वीडियो है वो स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस ब्लॉक फर्स्ट से। तो आपको सबको पता है कि ब्लॉक 4 ब्लॉक्स हैं। तो फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे सीरीज वाइज चलेंगे। ठीक है। तो उन यूनिट्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कुछ रिवीजन क्वेश्चन ऐसे पिक करे हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे। और मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा और इससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट y is a function of x. Y is a function of x which is equals to iota exponential function e power iota x. तो y of x की वैल्यू हमें गिवन है। तो हमें ये शो करना है दैट इट इज अ solution of the given differential equation, that is d square y upon dx square plus y is equals to 0 for every x belongs to R। तो हमें ये शो करना है कि जो y फंक्शन है जिसकी वैल्यू गिवन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब क्या करना है, अभी हमें सिंपली इस वैल्यू को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और हमें ये पता करना है कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे y वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है, लेकिन हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब हमें डी स्क्वायर का मतलब ये जो d2 है, ये 2 का मतलब क्या है, हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है। सिंगल होता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब होता है सिंगल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हमें सिंगल डिफरेंशिएशन करना है। वो कैसे करेंगे सिंगल डिफरेंशिएशन? अभी अगर आपको डिफरेंशिएशन के रूल्स पता हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। अब इसे डिफरेंशिएट करूंगी। आयोटा की पावर ई एक्स जो होता है वो एज इट इज, एंड एक्स का डिफरेंशिएशन वो क्या आ जाएगा, आयोटा। ठीक है। तो हमारे पास सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ गई, आयोटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आयोटा एक्स। अभी हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है डबल। तो जो सिंगल है इसी का करना होगा दोबारा से, मतलब कि हमें डिफरेंशिएशन करना है इस चीज का। ठीक है। तो सिंगल तो हमारे पास आ गया, तो फिर से करेंगे। फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आयोटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज एंड एक्स का डिफरेंशिएशन। अभी आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये आ गया हमारे पास अभी ये वैल्यू। ठीक है। तो ये जो वैल्यू है अगर आपको याद हो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आयोटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आयोटा एक्स। ठीक है। तो हमारे पास एज इट इज आया है y की वैल्यू, सिर्फ नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा है। तो अब हम लिख सकते हैं इसे -y ऑफ x। तो हमारे पास लेफ्ट साइड क्या था, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर और इज इक्वल्स टू -y। अब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो बन गई हमारे पास ये इक्वेशन। यही तो हमें शो करना था। देखिए, सो वेरी इजी।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन था, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी। अगर डबल डिफरेंशिएशन है तो डबल कीजिए, ट्रिपल है तो 3 बार कीजिए, सिंगल है तो 1 बार कीजिए और वैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या है 1 + y² dx प्लस 1 + x² dy is equals to 0 with y of function 0 minus 1। डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली हमें सॉल्व करनी है। सॉल्व करने के बाद y इज अ फंक्शन ऑफ x, यू नो दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू दी गई है, जहां x की वैल्यू 0 होगी वहां पे y की वैल्यू क्या होगी -1, ठीक है। तो ये y की वैल्यू है, वो हम डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के बाद, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद एंड में जो आंसर आएगा उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे y है x dx, x की टर्म है तो उसके साथ dy है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेपरेशन। तो ये सेपरेशन मेथड के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो y dy के साथ सारे y वेरिएबल्स होने चाहिए और x के साथ सारे x वेरिएबल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा -1 + x² dy। अभी dx इस तरफ है लेकिन ये वेरिएबल y है, तो x की टर्म लेफ्ट साइड ले आऊंगी तो क्या आ जाएगा dx 1/x², यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन 1 + y²। इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स जिसे बोलते हैं वो हम इसे अभी सॉल्व करेंगे। अभी देखिए ये जो नेगेटिव वैल्यू इस तरफ ले आएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हम सॉल्व करेंगे, इजी बनाएंगे और ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे 1 + y² इज इक्वल टू 0। अभी हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करके नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है। अभी तक बाकी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने सेपरेशन करा है वेरिएबल्स को, उसके बाद dx के साथ x वेरिएबल्स, dy के साथ y वेरिएबल्स करे हैं। अभी इसका सोल्यूशन अभी हमें निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब बाय पार्ट्स मतलब dx को सेपरेटली एक पार्ट मान के, dy को दूसरा पार्ट मान के डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटेग्रेशन करेंगे, सॉरी। इंटेग्रेशन का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको पता होगा कि 1/1 + x² dx का इंटेग्रेशन क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है इसका आंसर होता है टेंजेंट इनवर्स x। तो टेंजेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इंटेग्रेशन का अगर चैप्टर आपने 12th में पढ़ा उसमें पता होगा आपको, टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x²। तो 1/1 + x² का इंटेग्रेशन क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x, ये y वेरिएबल्स हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया हमारा आंसर, लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा पार्ट था कि हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या थी वैल्यू, y of 0 इज इक्वल टू -1, एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो टेंजेंट इनवर्स 0 प्लस टेंजेंट इनवर्स -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी दिस इज कांस्टेंट। अभी टेंजेंट इनवर्स 0 की वैल्यू 0, टेंजेंट इनवर्स -1, टेंजेंट 1 कब होता है 45 डिग्री पे, तो टेंजेंट -θ इज इक्वल टू -θ, तो -π/4 दैट इज वैल्यू ऑफ c। अभी c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वो हमें यहाँ पे डाल देनी होगी, वो हमारा पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू -π/4, दैट इज पर्टिकुलर आंसर। क्या करा था हमने, सिर्फ इस इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करा, फिर इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स, और उसके बाद आंसर हमारा यहीं पे खत्म था। लेकिन क्वेश्चन हमें दिया गया है एक्स्ट्रा
क्या दिया गया है कि y इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और c की वैल्यू सॉल्व करने के बाद पर्टिकुलर आंसर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0। अब हम सोच सकते हैं कि इस इक्वेशन को भी हम ऐसे ही सॉल्व करें डिफरेंशियल इक्वेशन को, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था और यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो पूरी इक्वेशन में, पूरे ब्रैकेट में यहाँ पे एक्स वेरिएबल्स थे, दूसरी तरफ वाई वेरिएबल्स थे, तो हमने इजीली सेपरेट कर लिया था। लेकिन इस केस में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे तो हम सेपरेट नहीं कर सकते। एक्स इंटू वाई, इससे तो सेपरेट कर सकते हैं, एक्स एक तरफ चला जाए वाई एक तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो अब इसे कैसे सॉल्व करें, इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स तो नहीं हो सकती। तो उसे इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए वेरिएबल सेपरेट होने ज़रूरी हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन उससे वेरिएबल सेपरेशन के स्टेप तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy और dx को अलग अलग कर लेंगे। माइनस 2xy dy। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2xy इंटू dy। अभी यहाँ पे हम करेंगे dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब कैसे, ये इस तरफ चला जाएगा और ये टर्म इस तरफ, क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है, अभी इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई को सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पुट y इज इक्वल टू vx इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी y इज इक्वल टू vx तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन dy अपॉन dx का क्या करेंगे, तो dy अपॉन dx की भी हमें वैल्यू यहीं पे सॉल्व कर लेनी होगी। dy अपॉन dx वो कैसे करेंगे, बाय डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ये हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे अब क्या करेंगे, u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। u v का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1 प्लस v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। याद होगा अगर आपको डिफ्रेंशिएशन, u इंटू वी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या मिल गया, dy की वैल्यू भी मिल गई, v प्लस x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स भी सॉल्व कर लिया और हमने पहले ही सब्स्टिट्यूट करा था y इज इक्वल टू वी एक्स। तो ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए कैसे, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वैल्यू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, y की वैल्यू क्या थी, वी एक्स, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू वाई की जगह क्या आ जाएगा, वी एक्स। ये क्या बन जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2v एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर। अभी देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दीजिए। इसके बाद v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये एज इट इज़, यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस वी स्क्वायर 2v। ठीक है, अभी इसके बाद थोड़ा इसे और सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, अभी ये वेरिएबल जो v है, सिर्फ ये अकेला इस तरफ पड़ा है, ये सारे v वेरिएबल्स के साथ ये चला जाएगा। कैसे जाएगा, इसे मतलब कि हमें और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। इक्वेशन एज इट इज़, ये प्लस में था, इधर जाके माइनस में चला जाएगा। थोड़ा एलसीएम ले लीजिए इसका, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज़,
1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा, 2v एज इट इज़, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2v इंटू वी, यहाँ पे ये स्टेप मैं दोबारा लिख रही हूँ, माइनस 2v स्क्वायर। तो यहाँ पे x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, दैट इज माइनस v स्क्वायर, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ x और v वाले वेरिएबल्स बचे, तो हम x वेरिएबल्स एक तरफ, v वेरिएबल्स एक तरफ करेंगे, मतलब कि हम सेपरेशन करने की स्टेप पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे x, ये dv ऊपर है तो ये सारी टर्म्स v वाली इस तरफ जाएंगी, और dx नीचे है तो उसे इस तरफ ले आएंगे। क्यों लेके आएंगे, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। उसके लिए जो dv dx dy जो होती हैं वो हमें न्यूमरेटर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को इस तरफ ले आएंगे, 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या करा, सारे वेरिएबल्स v के हैं, राइट साइड पे सारे वेरिएबल्स x के हैं, तो हमने सेपरेशन तो कर दिया। अभी वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाकी सारा स्टेप सेम है, लेकिन इसे मैं अभी इसे भी सॉल्व करके बताऊंगी। देखिए यहाँ पे इसे इंटीग्रेशन करेंगे, पहले मैं इस इन टर्म्स को एज इट इज़ लिख लूँ, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन का साइन डालना है, 1/dx। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लें। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि नीचे जो वी स्क्वायर है उसी का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है ना, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स यहाँ पे प्लस कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये है यहाँ पे माइनस साइन, इस तरफ चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा। तो लॉग एम प्लस लॉग एन क्या हो जाएगा, लॉग एम इंटू लॉग एन इज इक्वल्स टू लॉग सी। लॉग एम इंटू एन हो गया ना, तो यहाँ पे ये टर्म्स क्या हो जाएंगी, लॉग नेचुरल लॉग से दोनों तरफ है तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो देखिए हम क्वेश्चन हमने कैसे करा, इक्वेशन एज इट इज थी, हमने सेपरेशन सबसे पहले सोचा कि सेपरेशन बाय पार्ट्स कर लें, तो सेपरेशन करने के बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने की सोची, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे थे। वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, y इज इक्वल्स टू वी एक्स सब्सिट्यूट करना होता है, लेकिन उससे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू बाकी सारी टर्म राइट हैंड साइड पे लाए, y इज इक्वल्स टू वी एक्स सब्सिट्यूट करना था, और यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज को सॉल्व करना है। x तो कुछ भी नहीं सब्सिट्यूट करेंगे, वो एज इट इज रहेगा, y की जगह वी एक्स सब्सिट्यूट करेंगे, लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स भी सॉल्व करना है, तो इसीलिए हमने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करा। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है उसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो थोड़ा सा ऐसा सॉल्व आउट करा कि जो v टर्म्स है वो एक तरफ चला जाए और x टर्म एक तरफ चली जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए हमने सेपरेशन कर लिया स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करी, लॉग, ये भी लॉग टर्म तो कांस्टेंट टर्म भी लॉग में आएगी, लॉग m माइनस लॉग n, तो यहाँ पे जो माइनस है उस तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लॉग m इंटू n, नेचुरल लॉग्स खत्म हो गए तो ये हमारा पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन, अगर सेपरेशन नहीं हो रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए, तो सेपरेशन करने के लिए y इज इक्वल्स टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टेंजेंट y अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स EX सीकेंट y। अब यहाँ पे भी हमें dy अपॉन डी एक्स एक तरफ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में ये जो सीकेंट y है, देखिए ये सारी टर्म्स x x x है, ठीक है,
ये 1 प्लस एक्स इस तरफ जा सकती है, लेकिन ये सेकेंड वाई जो है इस तरफ है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ले आनी है। लेफ्ट हैंड साइड कैसे ले आएंगे हम इजीली? दूसरा, या तो हम इसे लेफ्ट साइड ले आके डिवाइड कर दें। दूसरा तरीका है कि हम पूरी इक्वेशन को सेकेंड वाई के साथ डिवाइड कर दें। तो हम वही लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ सेकेंड वाई। तो क्या इक्वेशन बनेगी? dy अपॉन डी एक्स 1 अपॉन सेकेंड एक्स माइनस टेंजेंट y अपॉन सेकेंड y इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स ई एक्स सेकेंड y अपॉन सेकेंड y। अभी देखिए 1 अपॉन सेकेंड क्या होता है? कॉस y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टेंजेंट क्या होगा यहाँ पे? दिस इज साइन अपॉन कॉस, ये होगा 1 अपॉन कॉस। ठीक है, तो कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास बचेगा साइन वाई अपॉन 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स ई एक्स सेकेंड के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सॉल्व करें तो कैसे? क्योंकि डिफरेंशिएशन अभी इंटेग्रेशन के तरफ जाना है। इंटेग्रेशन करने से पहले इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करा, लेकिन अभी भी देखिए कॉस वाई डी वाई, लेकिन यहाँ पे डी एक्स है, वाई की टर्म के साथ अभी भी 1 प्लस एक्स है। यहाँ पे 1 प्लस एक्स इंटू ये इस जो राइट हैंड साइड पे टर्म्स हैं वो सारी एक्स हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो देखिए यहाँ पे जो साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस वाई यहाँ पे पड़ा है। तो इसका मतलब साइन और कॉस दोनों को खत्म करने के लिए या और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए साइन वाई को ही यूज करेंगे, या तो कॉस वाई को यूज करें या फिर साइन वाई। तो मैं सिंपली साइन वाई को सब्स्टिट्यूट करूंगी इज इक्वल्स टू वी। तो मैं क्या लिखूंगी? पुट साइन वाई इज इक्वल्स टू वी। अभी वही डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन वाई है, यहाँ क्या हो जाएगा? डी वी अपॉन डी एक्स सिंपली। यहाँ क्या हो जाएगा? साइन वाई है ना, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस वाई। लेकिन हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वाई कॉस वाई और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो यही वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है ऊपर जो इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में। तो वो क्या बनेगी देखते हैं। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक नई इक्वेशन मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस ये वी एज इट इज, साइन वाई को हमने वी सब्स्टिट्यूट करा है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो पूरा टर्म है कॉस इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये पूरी टर्म क्या है? डी वी अपॉन डी एक्स। साइन वाई को हमने सब्स्टिट्यूट करा वी, 1 अपॉन एक्स को कुछ नहीं सब्स्टिट्यूट करा तो इसे एज इट इज लिख लेंगे। इस टर्म को कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं करा तो इसे एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इक्वेशन नंबर ये 3 है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इंटेग्रेटेड फैक्टर सॉल्व करके। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ई माइनस जो पी एक्स टर्म होती है उसका डिफरेंशिएशन, पी एक्स टर्म। तो पी एक्स टर्म क्या होती है? ये वाली टर्म, वी को छोड़ के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटेग्रेशन। थोड़ा इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन एक्स है तो नेचुरल लॉग लगेगा, तो लॉग 1 प्लस एक्स। तो ई लॉग दैट इज 1, तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। देखिए अभी उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? जो इंटेग्रेटेड फैक्टर हमने निकाला होता है, मल्टीप्लाई इंटेग्रेटेड फैक्टर विथ द गिवन इक्वेशन जो हमने सिंप्लीफाई की है, इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी अपॉन डी एक्स वी अपॉन 1 प्लस एक्स
इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स था ही मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये नया ऐड हो जाएगा, मतलब कि जो मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। जो हमारे पास इक्वेशन लेफ्ट आउट है वो हम एज इट इज उतार लेंगे, इज इक्वल्स टू ई एक्स। बस इसके बाद क्या करेंगे, ये इक्वेशन सॉल्व हो गई है और वेरिएबल्स एक्स के और वी के ही बचे हैं, तो हमें क्या करना है, सिंपली लास्ट स्टेप क्या होता है, इंटेग्रेशन बोथ साइड्स। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे v अपॉन 1 प्लस एक्स, ई एक्स का इंटेग्रेशन ई एक्स एज इट इज रहता है, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। थोड़ा इसे और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये टर्म जो है इसे लेफ्ट राइट हैंड साइड ले आते हैं, ई एक्स 1 प्लस एक्स सी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो v टर्म है, क्वेश्चन में तो v नहीं था, वो हमने सब्स्टिट्यूट करा था, तो v क्या सब्स्टिट्यूट करा था हमने, साइन y यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये वाला, तो ये हम आंसर में एज इट इज उतार लेंगे, साइन y 1 प्लस एक्स ई एक्स 1 प्लस एक्स सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करेंगे। क्वेश्चन इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। अभी ये इक्वेशन आप देखो कि वेरिएबल सेपरेशन के लिए क्या ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा या नहीं। देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स इंटू वाई है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स इंटू वाई, तो देखिए यहाँ पे इसकी जो डिग्री है वो 2 हो जाएगी, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, पी स्क्वायर तो नहीं काउंट करेंगे। तो ये जो एक तरह से होमोजीनियस इक्वेशन है, तो मैं लिख भी दूंगी एक बार कि गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई वेरिएबल। तो ये जो इक्वेशन है, एक बार मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूं, तो इक्वेशन को दोबारा लिखूंगी, इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे देखिए, ये अगर हम ध्यान से देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पी स्क्वायर का यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर है, तो हमें इसे खत्म करना पड़ेगा। वो कैसे खत्म करेंगे, अगर पूरी इक्वेशन से हम एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 विद एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू पी माइनस पी स्क्वायर। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ए एक्स स्क्वायर, मतलब कि ये पी स्क्वायर वाली टर्म है, ये नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मैं साइन चेंज कर लेती हूँ, माइनस वाई अपॉन एक्स टी माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यों हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो सबसे पहले हमें पी की वैल्यू चाहिए। तो पी वैल्यू सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ी है, तो इसे सॉल्व करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो कैसे होता है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं उनको बता दूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर है, बी ये वैल्यू हो गई और ये सी वैल्यू हो गई। तो इसके जो रूट्स फाइंड करते हैं वो कैसे करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम डी बोलते हैं, अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अभी यहाँ पे देखिए एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, तो इसी तरह इस इक्वेशन में जो हमें क्वेश्चन में दी गई है उसमें p की वैल्यू 2 आएंगी, तो हम अप्लाई करेंगे यही फॉर्मूला। तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, p इज इक्वल्स टू y अपॉन x, माइनस है तो क्वेश्चन भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर। अभी b क्या है, यही y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, दैट इज y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आ जाएगा अंडर रूट।
ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1, क्योंकि a यहाँ पे 1 है। अब इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, मतलब कि प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 y अपॉन एक्स एज इट इज प्लस माइनस 1 प्लस 4, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वाई अपॉन एक्स अंडर रूट 5 एज इट इज बच जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉमन निकलेगा, निकाल लेते हैं, वाई अपॉन एक्स कॉमन 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाय 2। ये हमारे पास p की वैल्यूज निकली 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो p है दैट इज dy अपॉन dx, तो इसका मतलब अब हम इस प्लस माइनस को अलग अलग करेंगे, 2 रूट बना लेंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स 1 प्लस अंडर रूट 5 बाय 2 एंड y अपॉन एक्स 1 माइनस अंडर रूट 5 बाय 2। अभी देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए y अपॉन एक्स की फॉर्म में इक्वेशन है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, हमने y अपॉन एक्स को हम इसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे v के साथ, मतलब कि हम कहेंगे लेट v इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब y क्या हो जाएगा, vx, ठीक है। अब y की वैल्यू हमने vx सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन dy अपॉन dx भी सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx u एज इट इज, v का डेरिवेटिव दैट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस x dv अपॉन dx, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू भी आ गई है, y की भी वैल्यू आ गई है, तो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करें, क्या आएगा, dy अपॉन dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स क्या है, v 1 प्लस अंडर रूट 5 बाय 2 एंड ये टर्म क्या है, इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर लें, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v 1 माइनस अंडर रूट 5 बाय 2। अब यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v है, तो हम इस v को राइट हैंड साइड ले आते हैं, मतलब कि हम इस इक्वेशन को जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 1 बाय 2 माइनस v। इसी तरह हम दूसरे रूट में भी करेंगे, dv अपॉन dx v 1 माइनस अंडर रूट 5 बाय 2 माइनस v। इसके बाद थोड़ा और सॉल्व करें, इसके बाद हम ब्रैकेट को खोल लेंगे, v बाय 2 माइनस v अंडर रूट 5 बाय 2, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये हो जाएगा v, एंड दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसे ही, v बाय 2 माइनस अंडर रूट 5 बाय 2v माइनस v। अब इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, v बाय 2 माइनस v दैट इज हाफ v, मतलब कि v बाय 2, तो वो लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, हमने एक एक स्टेप सॉल्व करा है, ये आ जाएगा अंडर रूट 5 बाय 2 v माइनस v बाय 2। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे रूट में भी, यहाँ पे माइनस रूट 5 बाय 2 v माइनस v बाय 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से v कॉमन निकाल लेंगे, देखिए 5 बाय 2
-1/2, या सिंपली मैं ऐसे लिख लूँ -1 v एंड x dv अपॉन dx। यहाँ पे क्या करूँगी -√5 -1/2 v। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो हम यहाँ पे इंटेग्रेट करेंगे, इंटेग्रेशन करेंगे। इस dx को राइट हैंड से साइड ले जाएंगे, x को राइट हैंड साइड ले जाएंगे और v वाली साइड हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरे रूट में करेंगे। तो उसके बाद इंटेग्रेशन करेंगे। देखिए मैं लिख रही हूँ इंटेग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म एज इट इज ही रखेंगे राइट हैंड साइड पे ही 1/x dx एंड बिल्कुल ऐसे ही दूसरी तरफ भी इक्वल्स टू -2, ये कॉमन निकाल लिया था, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x इज इक्वल्स टू √5 -1, यहाँ पे भी log ऑफ x प्लस ये भी क्या आ जाएगा log ऑफ c एंड log ऑफ v इज इक्वल्स टू -2 √5 प्लस 1 log ऑफ x प्लस log ऑफ c। अब log m इंटू log n करेंगे, इज इक्वल्स टू बाकी साइड टर्म एज इट इज log xc, सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इस लेफ्ट साइड पे पावर में चली जाएगी, तो पावर में ले जाएंगे v2/√5 -1 इज इक्वल्स टू log xc। बिल्कुल इसी तरह दूसरे रूट में भी -2 पावर √5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू log xc। log कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगी पावर -1 log xc एंड log v -2/√5 प्लस 1 log यहाँ पे ये log नहीं आएगा xc। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये क्या है v, दैट इज, क्योंकि आंसर हमारा आ चुका है, हमें एंड में क्या करना होता है, v की वैल्यू जो हमने लेट करी थी पहले वो सब्स्टिट्यूट करनी है एंड y अपॉन x। आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज y जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी साइड हम राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक ही आंसर सफिशिएंट होगा, अगला स्टेप करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन, अगर इक्वेशन होमोजीनियस हो, करना सारा कुछ वही है, y जो है उसे सब्स्टिट्यूट करना होता है vx, और उसके बाद हमें पहले सबसे पहला जो स्टेप होता है हमें ये चेक करना होता है कि जो इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व हो सकती है या फिर vx सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसे सॉल्व करेंगे। बाकी पिछला वाला जो एंड में होता है वो तो इंटेग्रेशन ही होती है, और एंड में जो सबसे लास्ट स्टेप होता है जो हमने लेट करा होता है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इक्वेशन को सॉल्व करना है, कंडीशंस हैं जब वैल्यू t इज इक्वल टू 0 होगा उस टाइम x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है और dx/dt को हमें 3 सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि जो ये गिवन इक्वेशन है हमें क्वेश्चन में, उसे सॉल्व करने से पहले चेक करें कि इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, ये कौन सी इक्वेशन है। इट इज़
ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो हम वही लिखेंगे, इट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो वो किस फॉर्म में होती है उसी फॉर्म में हम लिखेंगे। तो इस हम डबल डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे, एम वेरिएबल के साथ रिप्लेस करते हैं, अगर आपको पता हो तो इसे हम लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस ये क्या होगा 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हम क्यों करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन में सब कन्वर्ट क्यों करते हैं, ताकि हम रूट इजीली फाइंड कर सकें और जनरल सोल्यूशन हमें इजीली मिल सके। तो यहाँ पे एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा और एम की दो वैल्यूज निकलेंगी -2 एंड +2। तो हम जनरल इक्वेशन क्या लिखेंगे, जनरल इक्वेशन गिवन बाय x इज इक्वल्स टू दो वैल्यूज हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे c1 + c2। अब c1 के साथ क्या आएगा e पावर 2t एंड e पावर -2t, ठीक है। अब इसके बाद अप्लाई करेंगे हम कंडीशंस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। वो क्या है, एट x इज इक्वल्स टू 0, ये दो वैल्यूज, अब x इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है और साथ के साथ t इज इक्वल्स टू 0। अभी dx अपॉन dt तो अभी है नहीं है ना, तो अगर अभी है नहीं ही है तो हमें ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी होंगी। 0 c1 e पावर 0 हो जाएगी, c2 भी e पावर 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो होगी c1 + c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इक्वेशंस के नंबर डाल लेते हैं क्योंकि हमने ये बाद में यूज़ करना है। इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी एक और कंडीशन थी dx अपॉन dt, तो ये कब अप्लाई करेंगे ये वाली इक्वेशन, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसे सब कैसे करेंगे, dx अपॉन dt, डिफरेंशिएशन सिंपल, c1 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 e पावर 2t -2c2 e एक्सपोनेंशियल फंक्शन पावर -2t, ठीक है। अब हम फिर से वही वैल्यू अप्लाई करेंगे। जब x की वैल्यू 0 हो गया, x अभी नहीं है तो t 0 है और dx अपॉन dt 3 है, तो dx अपॉन dt 3 2c1 e पावर 0 -2c2 e पावर 0 हो जाएगी। यहाँ पे हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, 2c1 -2c2 इज इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्यों हम ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि हमें c1 c2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है ताकि हमें पर्टिकुलर आंसर मिल जाए। अब यहाँ से हमें सिंपली c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, c1 इज इक्वल्स टू -c2, तो पुट इन थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, c1 इज इक्वल्स टू -c2, तो यहाँ पे हो जाएगा -c2 -2c2 इज इक्वल्स टू 3, तो -2 -2 -4c2 इज इक्वल्स टू 3, तो c2 क्या आ जाएगा -3/4। पुट इन, अभी हमें क्या करना है, c1 निकालना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, c1 -3/4 इज इक्वल्स टू 0, तो c1 क्या आ जाएगा 3/4। अभी हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को जनरल इक्वेशन में, मतलब कि इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। क्या थी इक्वेशन नंबर 1, ये इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 3/4 e2t, आगे -3/4 e पावर -2t। यहाँ पर हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। अदरवाइज आप एक और स्टेप कर सकते हैं, 3/2 को कॉमन लिख सकते हैं, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, d² y अपॉन dx² माइनस x1 अपॉन x रूट dy अपॉन dx, ये है हमारी कॉन्स्टेंट, मतलब नेक्स्ट टर्म, डबल डिफरेंशिएशन सिंगल एंड वेरिएबल्स इन f ऑफ x। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है f(x). तो ये इक्वेशन किस तरह से लिखी हुई है, ये p और q की फॉर्म में है। मैं दोबारा से लिख के
बताती हूँ कि किस इक्वेशन की फॉर्म में है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे पी वैल्यू ये हो जाएगी और क्यू वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मेथड ऑफ चेंजिंग। क्यों मेथड ऑफ चेंजिंग वेरिएबल? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं x और y दोनों ही जिस फॉर्म में भी क्वेश्चन में प्रेजेंट है उनका वेरिएबल हम चेंज करेंगे ताकि हम उसे इजीली सिंप्लीफाई कर सकें, उसका सिंप्लीफिकेशन इजी हो सके, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं। हम p वैल्यू और q वैल्यू लेके एंड तक चलते रहेंगे और एंड में जो आंसर आएगा उसमें दोबारा से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसीलिए हम इसे बोलते हैं मेथड ऑफ चेंजिंग वेरिएबल। तो एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि p हमने और q क्या सब्स्टिट्यूट किया, ताकि हम एंड में जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो वहां से देख के ही वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्यू आ जाएगा पूरा 1/, क्योंकि y नहीं लिखेंगे यहाँ पे, dy अपॉन dx नहीं लिखेंगे, बाकी सारी टर्म लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, पुट जैसे कि पहले करते थे y इज इक्वल टू vz। अभी z की कैसे सॉल्व करते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता हो, मैं यहाँ पे साइड पे फिर भी लिख दूंगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ e माइनस इंटेग्रल p/2 dx, तो वही हम यहाँ पे करेंगे, e माइनस 1/2 इंटेग्रल ऑफ -1 x रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस तो वैसे भी कैंसिल हो गए हैं, 1/2 इंटू 2x 1/2, तो ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया है। अभी क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बचा पार x 1/2। एंड उसके बाद Q1 हमें सॉल्व करना है। क्यों करना है हम बताएंगे बाद में, जब हम इसे यूलर इक्वेशन अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। Q1 माइनस, अब यहाँ पे लगेगा हाफ dp अपॉन dx, ये Q की वैल्यू होती है। इस इक्वेशन में R भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन R क्वेश्चन में 0 है तो हम इसे नहीं लिखेंगे। Q क्या था, 1/4x स्क्वायर माइनस 8 प्लस x हाफ प्लस x माइनस 1/2, मतलब कि 1/2 dp अपॉन dx। dp अपॉन dx क्या है, इंटू 2 करके हम वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/4। p की वैल्यू क्या थी, उसका स्क्वायर करेंगे। p वैल्यू क्या थी, 1/√x, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो क्वेश्चन में सिर्फ आंसर में बचा 1/4x। अब इसका हम करेंगे एलसीएम। एलसीएम सबसे बड़ी पावर x स्क्वायर है, तो ये सारी टर्म एज इट इज लिख लेंगे, माइनस 2 डिवाइड बाय 3/2, मतलब इसे माइनस करेंगे, पार्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ x पार्ट 1/2, क्योंकि 3/2 माइनस 2 तो 1/2 बचा। और यहाँ पे देखिए x है, x स्क्वायर है और x है, तो x स्क्वायर माइनस x, तो मतलब x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x के साथ, तो पावर सिर्फ 1 बचेगी इंटू 1, तो आ जाएगा सिर्फ माइनस x। देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, x के साथ x और x हाफ के साथ x हाफ, सिर्फ बचा -8 अपॉन 4x स्क्वायर, तो इसे कैंसिल करें तो ऊपर 2 आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2/x स्क्वायर। अभी रिडक्शन, क्योंकि इसका रिडक्शन करेंगे बाय रिडक्शन फॉर्मूला, डी स्क्वायर v dx स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या, कहाँ से लिखा ये फॉर्मूला है, यही अप्लाई करा है, Q1v इज इक्वल टू R1। डबल डेरिवेटिव एज इट इज, Q1 की वैल्यू जो अभी हमने अभी सॉल्व करी है इंटू v इज इक्वल टू R1। R1 क्वेश्चन में नहीं है, वो 0 है, इसलिए हमने 0 लिख दिया। अभी हम यूलर इक्वेशन, मैं यहाँ पे लिख भी ले रही हूँ,
यूलर इक्वेशन अप्लाई करके हम v की वैल्यू सॉल्व करेंगे और उसके बाद v की वैल्यू जो हमने लेट करी है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y इज इक्वल टू वी जेड था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y, यहाँ पे प्लस बी एक्स स्क्वायर और z क्या था e x -1/2। तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर।